जी बेटा, इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, ये आपको इलिप्स दिया हुआ है और ये एक ऐसा इलिप्स है जिसमें एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है वाई स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो ये जो इलिप्स है ये एक्स एक्सिस पर एलोंगेटेड होगा, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो इलिप्स का टोटल एरिया आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो ये रहा डायग्राम, एक सिंपल सा इलिप्स हमने बना दिया है और एक्स स्क्वायर के अपॉन में 16 है तो आप 16 का रूट कीजिए, आपको मिलेगा +4 -4। इसलिए जो इलिप्स एक्स एक्सिस पर कहाँ पर काटेगा, एक तो यहाँ +4 पर काटेगा और एक -4 पर काटेगा। एक यहाँ पर +4 पर, एक यहाँ पर -4 पर, ठीक है। इसकी हमको नीड नहीं है इसलिए मैंने जस्ट इतना ही लिखा है। और वाई स्क्वायर के अपॉन में 9 है, आप 9 का रूट कीजिए तो +3 -3 मिलेगा, यानी ये वाई एक्सिस को एक तो +3 पर काटेगा और एक यहाँ पर -3 पर काटेगा। तो इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये भी हमको पता है। तो हमारा प्लान क्या है, हमारा प्लान है इस पूरे का एरिया निकालने का ये कि मैं जस्ट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आके इसको 4 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया इलिप्स का आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए मैं बस इस कर्व को इंटीग्रेट करूंगा। यहाँ ये जो कर्व है, ये वाला कर्व 0 से लेकर x बराबर 0 से लेकर, y की वैल्यू मत ले लीजिएगा गलती से, x बराबर 0 से लेकर और x बराबर 4 तक मैं इसको इंटीग्रेट करने वाला हूँ इस वाले कर्व को। और ठीक है, ये a1 मेरा आ जाएगा, जब a1 आ जाएगा तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो क्या एम है, एम ये है कि सब कुछ लेफ्ट में तो y रहेगा, लेफ्ट में सिर्फ y रहेगा और सब कुछ उठाकर आपको राइट में ले आना है y को छोड़कर, ठीक है। y को छोड़कर जो कॉन्स्टेंट्स हैं और x है उसको उठाकर राइट में ले आना है, क्योंकि y बराबर fx की फॉर्म में वो होना चाहिए। इंट्रोडक्शन याद रखिए। तो मैंने इस y²/9 को लेफ्ट में छोड़ा और x²/16 को राइट में ले गया, तो बन गया 1 - x²/16। यहाँ पे एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया 16 - x² और अपॉन में 16 और ये डिवाइड का 9 इधर भेजा, राइट। तो जब इसको उधर भेजेंगे तो आ जाएगा 9/16 और ब्रैकेट में 16 - x²। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए एलसीएम लेने में और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना। तो y² आ गया 9/16 ब्रैकेट 16 - x² और y की वैल्यू होगी इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो इस पूरे को आपको स्क्वायर रूट करना पूरा का पूरा, ठीक है। तो 9 का रूट हो जाएगा 3 और 16 का रूट हो जाएगा 4 और 16 - x² स्क्वायर रूट के अंदर, वो तो बाहर नहीं आ सकता, है ना। तो फिर से प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमको जस्ट इतने कर्व, पॉजिटिव कर्व की रिक्वायरमेंट है, नेगेटिव कर्व की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिर्फ ऊपर ऊपर के कर्व की हमको स्टडी करनी है, ठीक है। उसका एरिया निकाल के हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 को मैंने लिखा है 4²। और बेटा इसको लिखने का कारण क्या है, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट a² - x² का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। ये भी आपने सीखे हुए हैं ये फार्मूले, राइट। तो अब शुरुआत करते हैं एरिया की। तो क्या है, इस कर्व को इंटीग्रेट करना है x बराबर 0 से लेकर x बराबर 4 तक। गलती से भी यहाँ 3 मत लिख दीजिएगा, 3 तो यहाँ पर कहीं पर होगा, x बराबर 3 यहाँ पर होगा, तो आप 3 से 4 लिखेंगे तो जस्ट इतना एरिया आप निकाल रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। हमको चाहिए पूरा यहाँ x बराबर 0 से लेकर x बराबर 4 तक का एरिया, ठीक है। तो x बराबर 0 से लेकर 4 तक इसको इंटीग्रेट करना है। और फार्मूला, जैसे कि मैंने कहा, फार्मूला तो आप जानते हैं, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट a² - x² का फार्मूला होता है x/2 क्वेश्चन एज इट इज प्लस ये a²/2 साइन इनवर्स x/a, x/2 क्वेश्चन एज इट इज प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो आप इंटीग्रेट करते हैं बेटा, देखेंगे तो x/2, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन एज इट इज, फिर a²/2, आप चाहे तो 16/2 भी लिख सकते थे, साइन इनवर्स x/a। अब इस पे लिमिट लगाना, यही बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है। लिमिट कैसे लगाएं सर, हमसे लिमिट नहीं लगाई जाती। मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो मेंटली काफ़ी इजीली पुट हो जाती हैं, पर मैं शुरू के जो क्वेश्चन है उसमें एक्चुअल पुट करके आपको दिखाऊंगा। तो देखते हैं, ओके। तो बेटे जी, इस x की जगह जो ये पहला x है आप 4 पुट कर दीजिए, 4/2, और इस x की जगह भी 4 पुट कर दीजिए, 4²।
पर मुझे पता है 4² माइनस 4² तो 0 हो जाएगा, तो अगर मैं मेंटली इसको पुट कर रहा होता तो मैं इसको लिखता ही नहीं, इसकी वैल्यू होनी है 0, पर अभी स्टार्टिंग है इसलिए पुट करके पूरा दिखा दिया। फिर ये 4² 16/2 8 हो जाएगा, आप चाहे तो यहाँ पर 8 भी लिख सकते हैं, पर मैंने जिससे कि आप इजीली समझ सकें सेम टू सेम लिख दिया। फिर यहाँ 4/4 x की जगह 4 पुट करना है, 4/4 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, डायरेक्ट साइन इनवर्स 1 भी आप लिख सकते थे, ठीक है। तो अपर वैल्यू पुट हो गई। अब बात करते हैं लोअर वैल्यू की, तो माइनस करना है और जहाँ पर x है वहाँ 0 पुट करना है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 इंटू एवरीथिंग इज 0, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, जस्ट यहाँ पे 0 लिखते तो काम बनता था, पर समझाने के लिए लिखा है। ऐसे ही 16/2 साइन इनवर्स 0/4, साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, ये भी 0 है, यानी ये पूरी चीज़ 0 ही हो जाएगी। तो ये दिखने में बड़ा है पर करने में बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपके पास बाहर तो 3/4 था ही, 16/2 8 साइन इनवर्स 1 π/2, तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा π/2, और बेटे यहाँ पर 4 से इस 8 को कैंसिल किया गया है, 4 2 8 और 3 2 6 हो गया ऊपर, 6 π/2, 2 से 6 को काटा 3 π, तो ये 3 π सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया आया है, इतना सा एरिया। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया आएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो 3 π को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 π × 4 हो गया 12 π² यूनिट्स। ध्यान से समझ के नोट भी कर लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी आसान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब की बार आपको दिया गया है, फिर से इलिप्स है, पर अब की बार y का डिनोमिनेटर बड़ा है y² का x² के कंपैरिजन में। खैर इससे हमारे क्वेश्चन करने के तरीके पे कोई असर नहीं आएगा, हम फिर से वही सब करने वाले जो हमने वहाँ किया था पिछले क्वेश्चन में। करना क्या है, y को लेफ्ट में रखना है, बाकी सब राइट में भेजना है, क्योंकि क्वेश्चन होना चाहिए y बराबर fx की फॉर्म में। तो हमने y²/9 को लेफ्ट में रखा और x²/4 को उठाया और ले गए राइट में। एलसीएम लेंगे तो बनेगा 4 1 × 4, 4 - x²/4, और ये जो अपॉन का 9 है ये भी ऊपर आ जाएगा, तो 9/4 और 4 - x², तो y² हो गया 9/4, 4 - x²। y क्या होगा, जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें y भी मिलेगा, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर रूट 4 - x²। नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया आप भी जानते हैं, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। डायग्राम पे नज़र डालते हैं। तो बेटे जी जैसा कि आपने देखा x² के अपॉन में था 4, तो 4 का रूट करोगे तो ±2 आएगा, और y² के अपॉन में 9, तो 9 का रूट करोगे तो ±3 आएगा, यानी x एक्सिस +-2 पे कटेगा, y एक्सिस +-3 पर कटेगा, और एक रफली एक इलिप्स बना देना है। जितना सुंदर मैंने बनाया है उतना ही सुंदर आप भी बना दीजिए, इससे ज़्यादा सुंदरता की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा और उस 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेम बात ध्यान रखिए, y की वैल्यू 3 है यहाँ पर, x की वैल्यू 0 है और यहाँ y 0 x 2 है, तो आपको x बराबर 0 से लेकर x बराबर 2 तक इंटीग्रेट करना है। गलती से भी 3 से 2 तक मत कर देना, दोनों ही वैल्यूज़ आपको x की ही लेनी होती हैं, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे कि y बराबर है 3/2 स्क्वायर रूट 4 - x²। चलिए एरिया 0 से 2 क्यों आया, 0 से 2 समझ आ गया, ये वाला पॉइंट है 0, ये वाला पॉइंट है 2, 0 से 2 इसका इंटीग्रेशन, 3/2 को निकाला बाहर, फार्मूला रिपीट कर रहे हैं आपके लिए, x/2 क्वेश्चन एज इट इज प्लस a² क्या है 4, a²/2 साइन इनवर्स x/a, a कौन है 2 है जी, ठीक है ना। तो x/2 क्वेश्चन एज इट इज प्लस a²/2, a² 4 है, साइन इनवर्स x/a, a 2 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखोगे ना, इसलिए a 2 है। फार्मूला सही है। अब लिमिट लगाते हैं 2 और 0। तो फिर से देखिए समझदारी की बात, अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ, 2² 4, ये तो पूरा 0 ही होने वाला है, तो मैं तो नहीं लिखता तो बेटर था, पर समझाने के लिए लिख दिया। यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2/2 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 π/2 होगा अगले स्टेप में, तो ये भी एज इट इज। माइनस अब 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 पुट किया तो ये पूरी चीज़ 0 बनने वाली है, ये 0 पुट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी 0 पुट किया तो साइन इनवर्स 0/2, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 भी 0 ही होता है बेटे, तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ बचा 2 साइन इनवर्स 1, तो सिर्फ 2 साइन इनवर्स 1 आपको मिल रहा है, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये आया 3 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो 3 π/2।
अब ये तो A1 है, जस्ट इतना सा एरिया है, ये जो शेडेड है। टोटल एरिया निकालना है तो 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 4 इंटू A1, 4 इंटू 3π/2, तो ये 2 से कटा, ये 4, 2 3 जा 6, 6π स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अब एक तो लाइन है आपके पास x बराबर √3y, और एक सर्कल है आपके पास x² + y² = 4। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में एरिया बताइए, एनक्लोज्ड बाय x एक्सिस और ये लाइन और सर्कल, इनके बीच का एरिया आपको बताना है। ठीक है, तो ठीक है बेटा, पहले तो डायग्राम देख लेते हैं। तो एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, पहले तो x² + y² = 4, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहाँ हो, ओरिजिन पे हो। बेसिक्स नहीं देखा और यहाँ पे कूद पड़े क्वेश्चन करने तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, और रेडियस क्या होगा उसका, इस नंबर का स्क्वायर रूट करना है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो रेडियस उसका 2 है। तो इसलिए आप डायग्राम देख रहे हैं, सेंटर है 0 0 और रेडियस है 2, तो यहाँ पर x बराबर 2 है, राइट। और ये पूरा सर्कल मैंने कंपास से बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, लाइन की बात करते हैं, x = √3y। तो ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी, लाइन ऐसे ड्रॉ होगी जी कि आप y को 0 पुट करेंगे तो x 0 आ जाएगा, और y को 1 पुट करेंगे तो x √3 आ जाएगा, कहीं 1.7 के आसपास। तो बस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए और आपकी लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो एक तो 0 0 और एक x बराबर √3, x बराबर 1 पे y की वैल्यू √3। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, हाँ उल्टा बोल दिया मैंने, y की वैल्यू 1 पर x की वैल्यू √3, सॉरी करेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट लेके आपको ड्रॉ कर देना है। तो रफ डायग्राम है, ऐसे ड्रॉ कर देना है। अब आपसे क्या कहा है, x एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, कर्व, ये रहा कर्व यानी सर्कल जो हमारा बनाया हमने, और ये लाइन, इनके बीच का एरिया बताना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यही एरिया आपको बताना है। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात ये है, अभी आते हैं उसमें, कि पहले जो सर्कल है उसमें y² को लेफ्ट में रखा, x² को राइट में ले गए, तो y² = 4 - x², y बराबर √4 - x²। इसमें कोई नई बात नहीं है, वही बात है कि लेफ्ट में y रहना चाहिए, बाकी चीज़ें x और कॉन्स्टेंट्स राइट साइड में होने चाहिए। ऐसे जो लाइन था x बराबर √3y, उसमें y को लेफ्ट में रखा और √3 को भेज दिया डिनोमिनेटर में, x के डिनोमिनेटर में, तो y आ गया x/√3। तो अब जब एक बार आपने फंक्शंस जो हैं उनको सही प्रकार से लिख दिया, यानी y लेफ्ट में और बाकी सब राइट में, तो हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो बेटा देखिए, कभी भी ऐसे कंपाउंड फिगर्स आती हैं जिसमें 2-3 अलग अलग प्रकार के कर्व्स हैं, लाइन है, कर्व है, ये सब हैं, तो आपको वो कहाँ पे काट रही हैं वो पॉइंट का पता करना आवश्यक है। तो ये पॉइंट क्या है, इसको निकालने के लिए आप एक सेक्शन अलग से करेंगे क्वेश्चन में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे कि आप देखिए, आपके पास जो सर्कल की इक्वेशन थी y² बराबर 4 - x², वो मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, y² = 4 - x², और इसमें फिर x की वैल्यू पुट कर दी। तो x की वैल्यू कितनी है, √3y है, तो √3y मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो y² = 4 - x² था, और x की वैल्यू मैंने √3y पुट कर दी, तो √3y का स्क्वायर कितना हो गया, 3y² हो गया। -3y² को उधर ले गए तो 4y² हो गया, 4 से कटेगा 4, y² आ जाएगा 1 के बराबर, y² 1 आ गया तो y + -1 आ गया, और y अगर आपका +-1 आ गया और आपने यहाँ पे पुट किया, तो आपको x की वैल्यू, अगर +1 पुट करोगे तो x आएगा √3, -1 पुट करोगे तो x आएगा -√3। तो एक तो ये √3 आ गया और एक ये -√3 आ गया। ठीक है, तो हमें इसमें तो इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है, और x की वैल्यूज़ में ही हमको इंटरेस्ट है, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट्स में x की वैल्यूज़ ही लिखी जाएंगी। एक बार फिर से बता दें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा, एक इक्वेशन ली, उस इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दी, तो y² 4 - x² था, तो x की वैल्यू √3y यहाँ पुट करनी है, और फिर आपको वहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, इसमें पुट किया तो x की भी वैल्यू मिल जाएगी। अब बात करते हैं काम की आगे। तो बेटे ये एरिया आपको निकालना है, मैंने थोड़ा सा उसको आपके लिए बड़ा किया है। आप देखिए, ये एरिया 2
कर्व्स के नीचे आता है। एक तो ये स्ट्रेट कर्व जिसे आप लाइन भी कहते हैं, इस लाइन के नीचे आने वाला एरिया A1 है, और ये लाइन कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 0 से लेकर √3 तक, दिख रहा है ना। तो 0 से लेकर √3 तक आपको लाइन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो आपको ये पूरा एरिया A1 मिल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से √3 तक। लिमिट अगर समझ नहीं आ रही, ये 0 तो था ही, यहाँ पर दिखा देते हैं, ये 0, ये 0 तो था ही, और ये जो √3 है वो हमने अभी अभी निकाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 0 से √3 तक लाइन का तो इंटीग्रेशन करना है। और फिर जो ये सर्कल है, ये सर्कल का ही तो पार्ट है कि नहीं, इसका √3 से लेकर 2 तक इंटीग्रेशन करना है। दोनों एरिया जो A1 आएगा और A2 आएगा, दोनों को आपस में अगर आप प्लस कर देते हैं तो आपको ये टोटल एरिया मिल जाएगा। यही इसमें खास बात है। तो हमने लाइन की इक्वेशन लिखी, लाइन दिखा देते हैं आपको, ये बनाई थी हमने y बराबर फंक्शन की फॉर्म में। तो लाइन का इंटीग्रेशन करेंगे हम x/√3 का 0 से लेकर √3 तक। √3 को बाहर निकाला है बेटे, और x का इंटीग्रेशन x²/2, ठीक है। लिमिट 0 से √3, तो पहले x की जगह √3 पुट करेंगे, कर दिया पुट, ठीक है। ये तो 2√3 तो बाहर हो गया ना, ये डिनोमिनेटर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2√3। x की जगह √3 पुट किया, √3 का स्क्वायर माइनस फिर 0 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 3 माइनस 0, ऊपर आ गया 3, ऊपर आ गया 3, नीचे 2√3। तो रैशनलाइज करके सॉल्व कर लो, या सीधी सी बात है, √3 से अगर 3 को काटोगे तो ऊपर √3 आएगा, नहीं तो आपको ऐसे नहीं आता, तो रैशनलाइज कर लो। तो √3/2 A1 हो गया आपका, यानी लाइन के नीचे आने वाला एरिया जो है √3/2 हो गया, ठीक है। वैसे भी देखो ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, क्या एरिया होना चाहिए था, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 0 से लेकर √3 तक, बेस √3 है, इंटू हाइट, y की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, आपको याद होगा। पर ऐसे निकालना मत, ऐसे निकालना मत, तो √3/2 ही आया ना इसका एरिया, तो करेक्ट है। यानी कि अब इसकी बात करते हैं, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो √3 से 2 तक सर्कल का इंटीग्रेशन, फिर से एक बार बता देते हैं, सर्कल का ही हिस्सा है कि नहीं। तो √3 से 2 तक सर्कल का इंटीग्रेशन ये रहा। तो देखिए बेटा, √A² - x², अभी थोड़ी देर पहले भी किया है, x/2 क्वेश्चन है एज इट इज, प्लस A² यानी 4/2 साइन इनवर्स x/a, और a क्या है 2, क्योंकि 4 है, 2 का स्क्वायर, करेक्ट है ना। तो a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आगे इसमें लिमिट्स पुट करते हैं, तो जब इसमें अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 2/2, 4 - 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये तो 0 हो जाएगा पूरा। फिर यहाँ 2 पुट करेंगे तो 4/2 2 हो जाएगा। मैंने कैलकुलेशन इसलिए नहीं की है कि आपको समझ आए इजीली, धीरे धीरे स्टेप वाइज कैलकुलेशन करेंगे। 2/2 1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस, अब x की जगह √3 यहाँ पुट करना है, यहाँ पर भी √3 पुट करना है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। फिर यहाँ पर भी √3 पुट करना है, सही है कि नहीं है, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो 4/2 2 हो गया, साइन इनवर्स 1, π/2 भी डायरेक्ट लिख सकते थे, पर अगले स्टेप में लिख देंगे। यहाँ पर 4 - 3 1, 1 का √1, तो √3/2 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर 4/2 साइन इनवर्स √3/2, यानी साइन की वैल्यू √3/2 कब आती है, 60 डिग्री π/3 पर आती है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया एज इट इज। 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 यानी π/2 माइनस √3/2, और माइनस, ये जो माइनस है वो यहाँ पे जाएगा इसके पास, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये 2 से 2 को काट देते अगर, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो ऊपर आ गया 2, नीचे थी 2/3 पाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पाई वाली टर्म्स है इसका भी 2 काट देते हैं। अब ये जो पाई वाली टर्म्स हैं, पाई - 2π/3, इनको साथ में कैलकुलेट कर लीजिए एलसीएम लेके, और जो ये √3/2 है नेगेटिव, इसको अलग से लिख दिया। अब इसको एलसीएम लेंगे, 3π - 2π π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट्स, इसी के साथ हो गया A2 भी फिनिश। और फाइनल आंसर कैसा आएगा, A1 में A2 जोड़कर। तो A1 था √3/2, A2 है π/3 माइनस √3/2, √3/2 से √3/2 कटा तो π/3 स्क्वायर यूनिट्स आपका फाइनल आंसर है। ओके बच्चों।